हरे रामा छाए घन घोर बदरिया बिजुरिया चमके रे हारी चला देख आई वो चला देख आई सावन के झूलन वसखी कनक भवन वसखी ना चला देख आई सावन के झूलन वसखी। नमस्कार, मैं अनुश्री यादव। आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। आज जैसा कि हम देख रहे हैं, लोग पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। इसी के संदर्भ में हमारे साथ आज जुड़ रही है रीता शर्मा, जो कि लोक गायिका भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं सावन के संदर्भ में। जैसा कि पहले के जमाने में लोग कजरी जैसी गीतें गाती थे, लेकिन आज वो नहीं दिखाई देती हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस विषय में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका जनमोर्चा में। धन्यवाद। पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो लोक गायकी है, इसको आपने कहाँ से शुरू किया और आपने इसमें इंटरेस्ट आपका कहाँ से आया? लोक गायकी तो ये तो जैसे कोई चीजें होती है एक जन्मजात होती है और जो चीज जहन में है और जो चीज पीढ़ी में जैसे होता है कि माँ बाप वैसे चाहे अच्छाइयाँ हो चाहे बुराइयाँ हो तो जो कुछ मिला है मुझे अपने माता से मिला है। तो मैं तो पहले उनका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि मेरी पहली गुरु जो है जो माँ है, तो माँ से ही मैंने ये सीखा है संगीत। आपकी माँ भी लोक गायिका थी या फिर वो गीत या नृत्य इन चीजों से जुड़ी हुई थी? नहीं, वो एक तो घरेलू ही महिला थी, लेकिन बस ये था कि इतना बड़ा परिवार में जो है रहना और बच्चों का लालन-पालन जो है, जो वो गाती थी उस टाइम अपने ज़माने में जो गाया करती थी, तो वो चीज़ मैं सुना करती थी। तो छोटी थी तो मैं भी ऐसे गुनगुना लेती थी, जो है उसकी कॉपी कर लेती थी। तो अब समझ में आया है कि क्या कहते हैं ये लोकगीत और पारंपरिक ज्ञान कैसे होता है। अब मुझे समझ में आया तो जो कुछ मिला है माँ से मिला है और आगे भी चाहूँगी माँ के बाद फिर तो और गुरु होते हैं। तो उन्हीं के सानिध्य में मैं सीख रही हूँ अभी और उसी में मेरा रुचि रुझान है। मैम, जब आपने लोक गायकी के लिए अपने घर में बोला था अपने माता-पिता से, तो उनका क्या रिएक्शन रहा इसके प्रति कि मैं लोक गायकी करूँगी, इस फील्ड में जाऊँगी? हाँ, तो परिवार में होता नहीं बड़ी फैमिली में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सबके विचार अलग होते हैं, सबकी मत अलग होती है, लेकिन जो चीज़ एक होता है कि जो चीज़ एक ज़हन में है, जो चीज़ ब्लड में है तो आपको भविष्य में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ले जाएगी जो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो चीज़ मेरे मतलब अंतरात्मा में थी, जो चीज़ मुझे जिस चीज़ में मुझे सुकून सा लगता था, तो उस चीज़ को लेकर मैं चल रही हूँ। आपकी लोक गायकी की शुरुआत कहाँ से हुई? पहले तो वो वही है कि पहली मेरी पहली सीढ़ी तो एक घर से ही होता है, जो कुछ इंसान सीखता है अच्छा-बुरा, पहले घर में ही सीखता है। फिर वो जाके जो है एडमिशन लेता है क्लास में, नर्सरी, फर्स्ट केजी, यूकेजी तो फिर विद्यालय की फिर बात ही अलग हो जाती है। अभी तक आप कितने गीत गा चुकी हैं और आप कितने पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं? गीत तो ऐसे मैं लिखती भी हूँ, तो मैं ज़्यादातर जो है सावन पे मैंने लिखा है और क्या कहते हैं, जो हमारी एक अपनी एक जो संस्कृति है, लोक विधा, तो मैंने कई चीज़ मतलब उसपे मैंने अपनी भाषाओं में एक अवध से हूँ, रामभूमि मेरी जो है जन्मस्थली है, जन्मभूमि, कर्मभूमि मेरी दोनों यही है। तो मैंने तो सबसे पहले जो भी मैंने लिखा है, तो पहले मेरे जो आराध्य हैं, मेरे राम हैं, तो मैंने उन पे रचनाएँ लिखी हैं। मैंने उनको भी जब प्राण प्रतिष्ठा थी, उनके टाइम में मैंने 8-10 भजन मैंने लिखे और मैंने खुद गाए जो हैं और 2-3 मेरा 3-4 एल्बम में भी आया और पुरस्कार के उसमें तो मेरा यहाँ से लेके नेपाल तक जो है मैं पुरस्कृत हुई हूँ। आज मैं 2017 से मेरा कंटिन्यू जो है मैं पुरस्कृत होती आ रही हूँ जो है, माँ-बाप के आशीर्वाद से आगे जो है क्या है ये ईश्वर इच्छा। इस वक़्त हम रामलला की भूमि पर उपस्थित भी हैं और सावन का मास चल रहा है और यहाँ मणि पर्वत पर झूला उत्सव का भी प्रोग्राम चल रहा है। तो इसी के संदर्भ में आप हमारे साथ रामलला को रिलेट करते हुए एक कजरी साझा करिए मैम। बिल्कुल, मैं राम की जन्मभूमि से हूँ, तो मेरे रामलला और पालने में झूल रहे हैं। हर मंदिरों में सारे मेरे जितने रामलला के जो चारों भैया हैं, सभी लोग पालने में हैं और झूला झूल रहे हैं सारी सखियाँ, सारे भक्त, दूर-दूर के आके लोग जो है प्रभु राम जी को झूला झुला रहे हैं। तो मैं इसी संदर्भ में मैंने जो 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, तो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। चलिए मैं मणि पर्वत पे राम जी को झूला झुलाने ले चल रही हूँ।
चला देख आई, वो चला देख आई सावन के झूलन व सखी, कनक भवन व सखी ना। चला देख आई सावन के झूलन व सखी, कनक भवन व सखी ना। मणि पर्वत के झूला, मणि पर्वत के झूला, बड़ा लागे रंगीला। मणि पर्वत के झूला, बड़ा लागे रंगीला, बड़ा लागे रंगीला, बड़ा लागे रंगीला, बड़ा लागे रंगीला, बड़ा लागे रंगीला। तनी झुलाई आई, हाँ तनी झुलाई आई दशरथ के ललन व सखी, सावन के महीन व सखी ना। चला देख आई सावन के झूलन व सखी, कनक भवन व सखी ना। बहुत अच्छा गीत गाती हैं मैम, बहुत अच्छी लाइनें भी थी। अब हम चाहते हैं कि आप सावन चल रहा है तो सावन से भी रिलेटेड हमें हमारे साथ एक कजरी सुनाइए, हमें मन प्रसन्न हो गया आपकी गीत सुनकर। हरे रामा छाए घन घोर बदरिया, बिजुरिया चमके रे हारी। हरे रामा छाए घन घोर बदरिया, बिजुरिया चमके रे हारी। बिजुरिया चमके रे हारी, बिजुरिया चमके रे हारी। हरे रामा रिम झिम पड़त फुहरिया, सवरिया आए ना हारी। हरे रामा रिम झिम पड़त फुहरिया, सवरिया आए ना हारी। रात देखने के सपनवा, रात देखने के सपनवा, मोरे साजन आए अंगनवा हो रामा। रात देखने के सपनवा, मोरे साजन आए अंगनवा ही रामा। कि हरे रामा झर झर बरसे नयनवा, सवरिया आए ना हारी। कि हरे रामा छाई घन घोर बदरिया, बिजुरिया चमके रे हारी। याद आवे बलम के सुरतिया, याद आवे बलम के सुरतिया, तड़पावे मोहनी मूर्तिया हे रामा। कि हरे रामा सुनी पड़ी बस जरिया, सवरिया आए ना हारी। कि हरे रामा छाई घन घोर बदरिया, सवरिया आए ना हारी। कि हरे रामा रिम झिम पड़त फुहरिया, सवरिया आए ना हारी। सवरिया आए ना हारी। बहुत अच्छी पंक्ति है मैम आपकी। आपकी स्वरचित जो गीत है बहुत दिल को छू जाने वाली है। अब इसी के संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो युवा है, युवतियां हैं, वो आज के चमक धमक को अपना रही हैं। अपनी संस्कृति के बारे में उन्हें थोड़ा भी ज्ञान नहीं है और उनको शर्म भी आती है अपनी संस्कृति के हिसाब से चलने के लिए। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल, आज की जो हमारी जो परंपराएं हैं, देखा जाए तो हमारी जो विधा है, जो हमारी संस्कृति है, तो वो जो है एक विलुप्त की कगार पे है। वो विलुप्त होता चला जा रहा है और कुछ हमारी भी कमियां हैं कि आज की जनरेशन में जो माँ-बाप हैं, उन चीज़ों को दिखाएँ, बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ाया जाए और क्या कहते हैं सुंदरकांड, तमाम ग्रंथ ऐसे हैं हमारे हिंदू धर्म में जो है, तो उन सब चीज़ों को जो है माँ-बाप बच्चों के सामने उस चीज़ को लेके बैठे और बताएँ, दादी-नानी की कहानी सुनाएँ, दादा दादी की कहानी सुनाएँ, जो है बताएँ कि हम लोगों के समय में ऐसा होता था। हम लोगों के मम्मी-पापा जो आज के समय में लोग मॉम-डैड कह रहे हैं, तो जो माता-पिता थे जो है
उस टाइम बच्चों को कहानी रात को सोते समय जो है लोरी सुनाते थे, कहानियाँ सुनाया करते थे। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो आज के समय में माँ-बाप जो है थोड़ा पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। बच्चा रो रहा तो उसको मोबाइल दे दिया जा रहा है, उसपे गेम लगा दिया जा रहा है, उसपे कार्टून्स दिखा दिए जा रहे हैं लगा के। तो यही मेरा तो एक कहना होगा यही सभी महानुभावों से और आज की जनरेशन के जो माता-पिता हैं उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को थोड़ा मोबाइल में अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ें हैं, तो मोबाइल में प्रेरणादायक चीज़ें दिखाएँ, जिससे बच्चा आगे चल के एक आदर्श बच्चा बने जो है और क्या कहते हैं अपने परंपराओं को समझे, अपने तीज त्योहार को जाने कि क्या कैसे मनाया जाता है। तो यही मैं कहना चाहूँगी, यही संदेश देना चाहूँगी कि आज की जो ये हमारी लोक संस्कृति है, लोक विधा है, उसको जो है डूबने से उसको बचाया जाए। और जब डूबी रहेगी तो हमारी संस्कृति हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगी और हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बने रहिए जन मोर्चा के साथ।